पेरिस से पराक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन। एनडीटीवी की टीम एक बार फिर से पैरा एथलीटों पर जोर के लिए हमारी टीम यहां आई हुई है और यकीन मानिए आप निराश नहीं होंगे। हमारे पैरा एथलीट जो हैं कहीं ज़्यादा मेडल जीतेंगे। अब तक के इतिहास में उन्होंने 9 गोल्ड जीते हैं, लेकिन इस बार जो है वो खिलाड़ी और अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 10 गोल्ड जीतेंगे और 25 से ज़्यादा मेडल जीतेंगे। ओपनिंग सेरेमनी की तैयारी पूरी हो चुकी है। भारत के जो 2 एथलीट हैं, सुमित अंटिल जिनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद है, और भाग्यश्री, ये दोनों एथलीट फ्लैग बियरर हैं और यहाँ पर इतिहास कायम करने के लिए भारतीय टीम तैयार है। 84 सदस्यों का दल है। सीन नदी का आप किनारा देख रहे हैं, आईफिल टावर है और यहाँ के हिस्टोरिक प्लेसेस हैं यहाँ पे, जहाँ पे प्लेस डी कॉन्कॉर्ड और शॉन्ज़-एलिज़े में ओपनिंग सेरेमनी होगी, यहाँ पे परेड होगा। और इन दोनों जो प्लेस हैं, प्लेस डी कॉन्कॉर्ड और शॉन्ज़-एलिज़े, इनका फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में जो हुई थी 1789 में, उससे इसका बहुत बड़ा संबंध है। प्लेस डी कॉन्कॉर्ड में आप जानते हैं मैरी एंटोनियो और जो नोबल्स थे ढेर सारे, उनका एग्जीक्यूशन किया गया था गिलोटिन के ज़रिए। तो ये सारी बातें, खेलों की बातें, शहर के बारे में, इस पूरे महाकुंभ के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और फिलहाल जो है हमारी मेडल टैली पे भी हमारी नज़र रहेगी और 30 तारीख से ही हमें उम्मीद है कि मेडल और गोल्ड मेडल आने शुरू हो जाएंगे। तो सुमित अंटिल फ्लैग बेयरर हैं, उनके साथ भाग्यश्री हैं, फ्लैग बेयरर हैं टीम इंडिया की। और सुमित अंटिल से मैं कल बातें कर रहा था और वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें जब पता चला कि ज़िंदगी में आप सिर्फ एक बार किसी कंट्री का फ्लैग बेयरर हो सकते हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए और तैयारी कर रहे थे। जाहिर तौर पे उन्होंने जाने से पहले हमसे बातें की और ये वादा किया था। ये बहुत मॉडेस्ट एथलीट हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो अपना बेस्ट करेंगे और हर जगह वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर जीते हैं। यहाँ देखते हैं क्या करते हैं। अगर यहाँ भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं और गोल्ड जीतते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। पिछली दफ़ा वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, लेकिन अब भी हम्बल हैं, बहुत ही सिंपल हैं और बहुत बड़े स्टार हैं। इन गेम्स के बाद आप उनकी एक और अलग पहचान बनते हुए देखेंगे। जैवलिन से 2 खिलाड़ियों ने भारतीय जो उम्मीद है हमेशा के लिए बढ़ा दी है। एक नीरज चोपड़ा और दूसरे सुमित अंटिल। और सुमित के साथ एक और खूबी है कि जहाँ भी जीतते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2-2 गोल्ड हैं, टोक्यो ओलंपिक्स में भी इन्होंने, टोक्यो पैरालंपिक्स में भी जीता, तो ये जहाँ भी जीतते हैं, एशियन गेम्स में भी, तो रिकॉर्ड बना के जीतते हैं। तो एक बार और हम आपसे उम्मीद करें रिकॉर्ड के साथ गोल्ड। कोशिश करेंगे सर, बट पहला टारगेट हमारा गोल्ड को डिफेंड करना रहेगा और अच्छा दिन हुआ तो कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बेटर करके आएँ। बिल्कुल। और मैं और ओसामा बात कर रहे थे कि आप भी ना, मतलब जैवलिन में कुछ खास बात होती है कि जो जैवलिन ज़्यादा फेंकता है बहुत हम्बल होता है। नहीं सर, आई थिंक सभी एथलीट्स चाहे किसी भी गेम का हो, सारे ही हम्बल होते हैं। मैं जितनों से मिला हूँ काफ़ी हम्बल एथलीट्स हैं और अब की बार तो काफ़ी अच्छा कॉन्टिजेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। 84 एथलीट्स अलग अलग डिसिप्लिन से, 3-4 डिसिप्लिन नए भी ऐड हुए हैं। तो कोशिश करेंगे कि जो रिकॉर्ड टोक्यो में हमने बनाया था 19 मेडल्स का, अब की बार उसको ब्रेक करके कोशिश करेंगे 25 मेडल्स प्लस के साथ में। सुमित, आप कई जगह जीते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम, सब हर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे। एक जो इस बार जो इशू रहा पेरिस ओलंपिक्स में, प्रेशर काम कर गया, बहुत सारे 4th पोजीशन फिनिश हुए। आप दर्शकों को, एनडीटीवी के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे ताकि ये प्रेशर नहीं रहे पैरा एथलीट्स पे, दिव्यांग जो है? देखिए, आई थिंक जितने भी एथलीट्स कॉन्टिजेंट को रिप्रेजेंट करें, सभी को एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप कंट्री के सबसे फाइनेस्ट एथलीट्स हो, तभी आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो और किसी भी बात का प्रेशर ना लें। थोड़ा बहुत हो सकता है प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए, बट इतना ज़्यादा ना ले कि वो आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करे। और बाई चांस कोई प्रेशर है भी तो उसको कोशिश करें कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले आपकी परफॉर्मेंस पे और खुल के खेले और अपना बेस्ट दें। यही हम स्पेशल कवरेज कर रहे हैं, आप एनडीटीवी के दर्शकों को थोड़ा अपील कर दें कि वो हमें आपको देखें यहाँ पे एनडीटीवी पर, आपको और बाकी एथलीट्स को। ओके। और प्रे भी करें आपके लिए। हम सभी 84 एथलीट्स इंडिया को पैरालंपिक्स 2024 में पेरिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप सभी से गुजारिश है कि हमें भी उतना ही प्यार दें और हमें भी देखें, एनडीटीवी पे देखें सर। थैंक यू। दीपा मलिक भारतीय पैरा एथलीट जो हैं उन गेम्स का चेहरा रही हैं। उनसे विमान में आते वक्त हमने बातें की और वो भी कॉन्फिडेंट है, पहले प्रेसिडेंट भी रही हैं इन गेम्स की, और वो बताते हैं कि पिछले 8-10 साल में खास करके पैरालंपिक्स में काफ़ी जोर आया है। 2016 में रियो में हमने कुछ ज़्यादा मेडल जीते, 2004 में हमने जीते थे, मोनिकांत पेटकर ने इससे पहले एक गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अब जो है गोल्ड की रफ्तार वो तेज़ हुई है। टोक्यो में हमने 5 गोल्ड जीते और 19 मेडल जीते, लेकिन अब जो है इस बार उनसे हम कहीं आगे निकलेंगे। सबसे बड़ा दल जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है पैरा एथलेटिक्स की बात करें, और दीपा मलिक भी ऐसा ही मानती हैं।
मेरे लिए तो आप, मैं जितने साल से आपको फॉलो करता हूँ, और आप एक पोस्टर, इस मैसेज के लिए आप पोस्टर रही हैं, पोस्टर गर्ल रही हैं। इससे सबसे बड़ी बात दीपा, एक जो चीज़ है मैं देखता हूँ, अगर आप एक स्टैटिस्टिक्स देखें 1960 से, जब से ये गेम शुरू हुए से लेके 2012 तक 50 साल में 76 एथलीट गए, और इस बार 84 एथलीट गए। तो ये क्वांटम जंप है, बहुत बड़ा जंप है, क्वांटम जंप भी है, और पैरा खेल लोकप्रिय भी हो रहे हैं, लोग इन्हें मेन स्ट्रीम भी समझने लगे हैं, और बहुत बड़ा श्रेय जाता है मेरे ख्याल से। धन्यवाद दूंगी आपके जैसे चैनल NDTV जो लगातार इससे जुड़े हुए हैं। मुझे याद है जब मैं भी मेडल लेके लौटी थी, तो आपने मेरा आज से 9 साल पहले भी करेक्ट मेरी जर्नी को आपने फॉलो किया था, मेरी तैयारी को भी फॉलो किया था, और आप बहुत एक्साइटेड थे अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए। हाँ, आई थिंक वो बहुत एक जैसे ही इंडिया में मैं लैंड हुई, तो वो कुछ लोगों में से थे जिन्हें मैं NDTV कॉन्क्लेव में मेरी मुलाकात हुई और वहाँ पे सराहा गया। और वो एक मंच था जहाँ पे दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक और दीपा मलिक को एक साथ रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। करेक्ट कि हाँ। एबल बॉडी और पैरा खेलों को एक ही मंच पे एक साथ एकदम से दिखाना, जबकि उस वक्त खेलों की बहुत बड़ी चर्चा हो रही थी। और पॉलिसीज़ का भी बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि जिस पॉलिसीज़ के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी जब मैं 2006 से खेलना शुरू किया था, और लगातार ये बात रखी थी कि जिस प्रकार एबल बॉडी खेलों को हम लोग सराह रहे हैं, उसी प्रकार हमारे खेलों को भी, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी खेलने जाते हैं, तो उसको भी मेन स्ट्रीम होना चाहिए। और आज उसका नतीजा देख भी रहे हैं कि अच्छा दीपा, एक बड़ी वजह क्या है, जैसे कि पैरा एथलीट जो है वो जो दूसरे एथलीट हैं उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एशियन गेम्स में ज़्यादा है। अभी भी जैसे आपने अब तक जो टोटल हिस्ट्री आप जोड़ ले तो 9 मेडल 9 गोल्ड जीता है, लेकिन इस बार जो आपका फेडरेशन है, आपके एक्सपर्ट्स हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हम 10 गोल्ड जीतेंगे, 25 से ज़्यादा मेडल जीतेंगे। मैं भी उस दावे की भागीदारी हूँ, क्योंकि मैं खुद भी प्रेसिडेंट रही हूँ कमेटी की। हाल ही में 2 महीने पहले ही मेरा ये टेन्योर ख़त्म हुआ है, और अब मैं एशियाई कमेटी की भागीदार हूँ। तो बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट हुआ है, नए बच्चे इस महाकुंभ में खेलने जा रहे हैं, और बहुत अच्छे स्टेक होल्डर्स भी साथ आए हैं, जैसे कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का जो फ़ायदा एक दिव्यांग खिलाड़ी को हुआ है वो बहुत सराहनीय है। और साथ साथ मीडिया हाउसेस जुड़े हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स हुए हैं, प्राइवेट पब्लिक इनिशिएटिव, हंडे जैसे हंडे ने बड़ा एफर्ट दिया, हंडे ने बहुत अच्छा किया है। हमारी फाउंडेशन खुद मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, और हम भी कुछ दिव्यांग बच्चों को इस प्रोजेक्ट समर्थ के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव, एक माहौल रहा है। मीडिया का एक बहुत बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि अब शायद मीडिया को भी समझ आ गया है कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है। पहले बहुत कंफ्यूज थे कैटेगरीज को लेके, मीडिया को शायद बहुत ज़्यादा इन खेलों का नहीं पता लगता था। पहले भी आप देखें, हम लोगों में भी फ़र्क है। जैसे मैं कवर तो करता था, लेकिन हम ग्राउंड जीरो पे नहीं जाते थे, ओलंपिक्स के लिए जाते थे। मैं 20 साल से जाता रहा हूँ, लेकिन पैरा के लिए मैं पहली बार जा रहा हूँ। और बहुत बड़ा धन्यवाद एक प्रधानमंत्री जी को भी मैं दूंगी। आदरणीय मोदी जी ने जब से मन की बात में इन खिलाड़ियों की चर्चा करी है, हम जैसों का नाम लिया है, एक प्राइम मिनिस्टर का मिलना, बातचीत करना, सराहना, खेलों को तो तवज्जो मिली। क्योंकि दोनों खेलों से जब खिलाड़ी वापस आते हैं, उन्हें बिल्कुल बराबर तरीके से मिला जाता है, सराहा जाता है। इन गेम्स में सबसे खास एक जो मुझे पसंद है एथलीट, शीतल देवी आर्चर जो हैं, उन्होंने पिछले 3 साल में क्या नाम कमाया है। आर्मलेस हैं और आर्चरी करती हैं पाँव से, और सबको बीट करती हैं। 15 साल की है, चहकती हैं, उत्साह से भरी हुई हैं। उन्हें आप यहाँ पे अगर गोल्ड मेडल जीता हुआ देखें तो हैरान नहीं होंगे। वो अपना जो कारनामा है कई जगह वर्ल्ड स्टेज पे दिखा चुकी हैं, और उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि उन पे दबाव ना बने, इसकी भी जो टीम है वो कोशिश कर रहा है। उनसे हमने कल खास बातचीत की, उनके कोच से, और इसे सुनिए और मज़ा लीजिए।
शीतल ने बहुत कम समय में जो पहचान हासिल की है, ऐसा बहुत कम खिलाड़ियों को होता है। और दुनिया भर के खिलाड़ी चाहे कोई भी खेल खेलते हो, किसी भी विधा में खेलते हो, सबके लिए शीतल एक इंस्पिरेशन है। और दिस इज़ द इनिशिएटिव समर्थ बाई हंडे इन पार्टनरशिप विथ एनडीटीवी। हम इस तरह की पहल करते हैं और इस तरह की कहानियाँ आप तक लाते हैं। सबसे पहले शीतल, आपका ये पहला ओलंपिक्स है, बहुत कम उम्र है आपकी, लेकिन आपको मैं देख रहा था लोग तस्वीरें खिंचवाना, फोटो खिंचवाना, आपके पास ऑटोग्राफ के लिए आना, ये आप अभी सुपरस्टार बनी हुई हैं। हाँ जी, जब से मैं आर्चरी में आई हूँ 3 साल हुए मुझे आर्चरी में। मैं श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड में प्रैक्टिस करती हूँ। श्राइन बोर्ड का भी बहुत बड़ा हाथ है, माता रानी का आशीर्वाद है कि इतनी कम समय में, इतनी छोटी उम्र में मैं यहाँ ओलंपिक खेल रही हूँ। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ सर कि यहाँ पे मैं खेलने आई हूँ। ये माता रानी का आशीर्वाद था कि मैं थोड़ा सा जल्दी गेम में, अगर थोड़ा सा लेट आती शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। अच्छा शीतल, आपको सब स्टार की तरह देखते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जब आप गई थी, सब आपके साथ फोटो खिंचवाना, आपने किसी के साथ, आपको लगा आपको फोटो खिंचवाना है, कोई खास खिलाड़ी? एक मैट मिला था सर वहाँ पे, तो उनके साथ मैंने फोटो खिंचवाया था सर। वो भी पैर से चलाते हैं सर। उनको भी जब पहली बार जब मैंने आर्चरी में नहीं आई थी तो मैंने उनकी वीडियो देखी थी सर। तो सर जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मुझे वो मिले तो उनके साथ में मिली और मैंने फ़ोटो भी खिंचाया सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मिलकर भी। एक तो ये है शीतल है, लेकिन इनके जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, मैं इनसे बहुत हैरान हूँ। मैं 3 साल पहले इन्होंने शुरू किया और शुरुआती दिनों में ये नॉर्मल एबल्ड बॉडी आर्चरी में जाती थी। और वहाँ जो एबल्ड बॉडी में, वहाँ भी मुझे याद है गोवा में आप लोग नेशनल्स खेल रहे थे, 51वां 51 या कुछ इस तरह। ये जो हैरानी मुझे इसलिए होती है कि क्या आपको पहचान कैसे होती है इस तरह के खिलाड़ी की? सर, खिलाड़ी चाहे एबल का हो या पैरा का हो, मैं किसी भी खिलाड़ी को देख करके एक मतलब आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि ये प्लेयर कैसा कर सकता है। तो शीतल को जब मैंने देखा तो मुझे मतलब अपने आप में बहुत खुशी हुई कि मुझे एक ऐसे बच्चे को सिखाना पड़ेगा जो वर्ल्ड में पहली बार करेगा फीमेल कैटेगरी में। तो शीतल को देखा मैंने कि मतलब आर्मलेस लड़की है, बहुत छोटी बच्ची है और हमारे यहीं से है, क्योंकि मैं श्री माता वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में कोच हूँ। और ये शीतल देवी जो हमारी बच्ची है, मेरी स्टूडेंट है, ये किश्तवाड़ से ही है, जम्मू कश्मीर से ही है। तो ये मेरे पास में आई और वो दिन था सर, आज का दिन है कि शीतल देवी को मैंने मतलब जब मेरे पास आई तो उसको मतलब ये लगता था कि मैं कर नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने इसको मोटिवेट किया, मैंने बताया। मुझे इसलिए ये सवाल पूछना पड़ा। मुझे आपको देख के ना त्रिशूल के अमिताभ बच्चन की याद आती है। उसमें कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन कुछ कर लेता है तो कहते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात नहीं कि उसने कर लिया, उसे पता था कि वो कर लेगा। वो मतलब मैं जब भी बातचीत करता था, आप कहते थे वर्ल्ड चैंपियनशिप, मेरे लिए बड़ा मुझे लगता था कि हाँ, थोड़ा हैरानी होती थी। सर, जब शीतल मेरे पास आई तो उसको भी मतलब कहीं ना कहीं लगता था कि मैं कैसे करूंगी, लेकिन मैंने शीतल को बोला था कि बेटे जैसे मैं बोलता जाऊंगा ऐसे करते जाओ और देखना एक दिन वो दिन होगा कि बुलंदी मतलब तुम्हारे साथ होगी और तुम ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल और ओलंपिक में देश की ख्याति और देश का झंडा लहरा होगी। चलो, आपने सब जगह कर लिया और मैं आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं डालूंगा कि कैसा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ और मैंने देखा है गेम कई सारा, आप केवल अच्छा अपने मन से अच्छा खेलना। हाँ जी सर, बिल्कुल मैं अपने मन से अच्छा खेलूंगी। प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पे अपना देश का नाम रोशन करें, अपने देश के लिए मेडल जीते। एक और चीज़, मैं अभी आप लोगों के साथ आ रहा था, शीतल को देखा चाइना की जो बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे मैप देख के आप हैरान हो गई। आपको लगता है चैलेंज है, मोटिवेटिंग है? हमारा देश भी मतलब हाँ जी सर, बिल्कुल हमारा देश भी किसी से कम नहीं है। हम भी खेलने आए हैं, हम भी मेडल लेके जाएंगे सर यहाँ अपने देश के लिए। बहुत बहुत प्यारी है शीतल, और जिस तरह से बातें करती, कॉन्फिडेंट है। एक 15 साल के बच्चे का इतना कॉन्फिडेंट होना और एक मोटिवेशन होना और ये देखना कि हम आगे कुछ एक ड्रीम है उसको हासिल करना चाहते हैं, ऐसे गुरु हों, ऐसे शिष्य हो तो बिल्कुल हासिल हो सकता है। और शीतल, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। एनडीटीवी पे हमने, आप जब एबल बॉडी में खेलती थी
तब भी हमने आपकी स्टोरी की थी कुलदीप सर से बात करके, और आप ऐसे ही नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू सो मच। सर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, एनडीटीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं शीतल को पहली बार गोवा लेके गया था, फर्स्ट नेशनल जो एबल बॉडी का था, जूनियर नेशनल, और आपने मुझे इतना फोन कॉल किया कि सर मुझे मतलब हाँ, जो जर्नलिस्ट का जो मैंने देखा ना आपका, और आज मुझे आप पहली बार मतलब उस दिन की बात याद दिलाई, मैं तुरंत वही सब बातें मेरे बिल्कुल याद आ गई। तो मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारे देश में ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बच्चों को और स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। मतलब बार बार कोच को फोन करके, मैं सर वो दिन मेरे याद है और आज का दिन याद है। थैंक यू सो मच कुलदीप सर। बेटा दर्शकों को कुछ बोल दो अपने लिए, टीम के लिए। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि किसी में कोई कमी नहीं होती, बस मेहनत की ज़रूरत होती है। जब मैं कर सकती तो हर कोई कर सकता है। थैंक यू सो मच। क्या इंस्पिरेशनल लाइन है। और इसी के साथ गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। सीन नदी और आईफिल टावर आने से पहले हमारी मुलाकात एक नाइजीरियन ड्राइवर से भी, जिनकी गाड़ी में हम यहाँ आ रहे थे और वो कभी हिंदी कुछ इंग्लिश गाने गा रहे थे। तो मैंने उनसे बातें की और बड़ी दिलचस्प बातें की उन्होंने भारत के बारे में सुनी। तो इस वक्त हम आईफिल टावर जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे ड्राइवर हैं नाइजीरिया के, क्लेटस। हेलो क्लेटस। Hello. हेलो, हाय क्लेटस। Yeah, I know this face on the television. Oh, you know me. Thank you so much. What do you know about India? I know India to be a very great and good country, very powerful military. Yeah. I read brief news about India all the time. India is they are very, very interesting and nice people. And I love their actors, their musics. oh yeah. Yeah, I love a lot about India and their culture also. Oh yeah, I'm honored. I mean, any Indian is proud to hear that. Kiss, who do you know? Which actor? I used to listen to one song. I can't remember the name. Sharang, something like that. He used to sing Johnny Ma, Johnny Ma, Johnny Keke, very, very interesting. Nice music. And any star, film star, do you know? No, I can't remember most of the stars, but I read news about the You were government talking and about the Shah Rukh politi- Khan? Yeah, Shah Rukh Khan. Yeah. Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan, you know. He was a very nice and great man, very great actor. Have you seen any of his movies? Yes, I used to watch most of his movies all the time. Any song, any movie? Yeah. Most of his movies, I used to watch most of his movies and most of his songs also. Oh, I love him, I like him also. He was a very great man, very great actor. wow, Shah Rukh Khan, Mr. Shah Rukh Khan, you have got a fan in Paris, and he's from Nigeria. Great to hear Cletus about all these things. Thank you so much, and thanks for this nice trip also. Yeah, welcome, sir. Thank you. Yeah. Send me well to all Indian people. Help me to greet all Indian people. Send me well to them. Indian people are very nice people. I love the president. He's a very great man. Yeah, I love the military also. They are very powerful. Yeah. Have you ever been to India? I know I've never been to India. Come to India, we'll show you. Maybe one of these days I will visit India. Maybe my next holidays. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. So the great games are set to begin, and I'm joined by a few enthusiasts who have come from Britain, all the way from Britain, to watch this opening ceremony and the games. And what's your name? Harry. And where are you from? I'm from United Kingdom, Luton in the United Kingdom. And are you excited about the opening ceremony and the games? Yeah, I'm very, very excited for the opening ceremony of the Paralympics in Paris, yes. Did you see Olympics also, and why have you planned to see this? Yeah, so I watched the Olympics mainly because it's so close to home, and I'm more excited for the Paralympics because to me it's more of a feat for the athletes and like more of an achievement and a sense of community. Same as me, yeah, absolutely. And I used to work really close to where Paralympians used to practice and do all their things, so it's going to be really nice to actually see. Which particular game did you see?
They used to play basketball. Oh, Yeah, disabled basketball. So yeah, I'm really excited to see that. That's at Stoke Stoke Mandeville Hospital near in Yeah, Aylesbury, yeah. near Oh, where you we know the live. history. Yeah. It's very that's Fantastic. very close to us. That Yeah. is. So, like I say, my wife was involved with that. You know, she was right next to it where it was all going on. So that's what piqued our interest with them, because like my son was saying, they just, it's so much harder for them to achieve their goals, yet they just show so much courage. So I think they deserve the respect that they get. Anything interesting about India? I mean, India is becoming a powerhouse as long as athletics is concerned. Yeah, no, absolutely. Don't know what to say to that. Sorry. In truth, we probably don't know that much about India because No. we're very obsessed. But this time around, you will know them. Yeah, 100%. Absolutely. Hopefully they will do very, very well. Yeah. We're rooting for them. We're rooting for everyone. Rooting for everybody Yeah. in every country. Yeah. We But- just want them all to do well. But I'm really excited and great to see, I mean, fans coming all the way from different countries to watch all these kind of games. And it's a kind of, a tribute to their power, their strength, their courage. Absolutely, yeah. Because I mean, they work so hard, don't they? And like we've all said, able-bodied athletes, they work hard. Of course they do, but it's just so much harder for the disabled athletes, and they have to work that bit harder. So I find the Paralympics more interesting than I do the. Yeah, and Come and see it in Paris. Yeah. So cheer for them, and as you said, Yeah. cheer for Britain, and cheer for all of them, and cheer for India also. Yeah, cheer We for will India. do. Cheer We for will India. Of course, we will. Cheer for India. Thank you so much for talking to NDTV. Pleasure. No worries. Thank you. Pleasure. You're Take very care. welcome. Thank you. Lovely Great to meeting. meet Lovely meeting. And you. Lovely Thank meeting you. you. You have a good day. Enjoy the rest of your day. थैंक्स 1960 से जब से ये खेल शुरू हुए, पहले 2 बार अगर देखें तो भारतीय जो टीम है वहाँ गई ही नहीं। पहले 60 में रोम में और टोक्यो में गई ही नहीं, 1960-64 में गई नहीं, 68 में हमने भागीदारी की, 10 एथलीट गए, 1972 में हमें गोल्ड मिला, 10 एथलीट गए थे, मुरलीकांत पेटकर जिन पे चंदू चैंपियन आपने फिल्म देखी होगी। इसके अलावा जो है हम अब तक 9 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और उनमें नाम है मुरलीकांत पेटकर, देवेंद्र झाझड़िया ने 2 बार जीते हैं जो अभी प्रेसिडेंट है पीसीआई के, 2004 और 2016 में मरियप्पा थेंगवेलु जिन्होंने हाई जंप में जीता है, अवनी लेखड़ा ने पिछली बार जीता, सुमित अंटिल ने पिछली दफ़ा जीता, मनीष नरवाल ने पिछली दफ़ा जीता, प्रमोद भगत ने जीता, कृष्णा नागर ने जीता। तो ये जो 9 गोल्ड मेडल हैं इनकी संख्या आप यहाँ ज़रूर बढ़ते हुए देखेंगे। और टोक्यो में 5 गोल्ड जीते थे, इस बार जो है अधिकारी जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि दावा कर रहे हैं कि 10 गोल्ड और 25 से ज़्यादा मेडल, तो उनके दावों में दम है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अचानक किया है, उनका कैलकुलेशन है, साइंटिफिक कैलकुलेशन है। ज़रूरी नहीं कि हम 10 ही पहुँचे, लेकिन 5 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतेंगे, इसका भरोसा ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको है। और भारतीय जो खिलाड़ी हैं, पैरा खिलाड़ियों का पराक्रम यहाँ ज़रूर चमकता हुआ देखेंगे। पेरिस से पराक्रम में फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन हम यहाँ से हर छोटी बड़ी खबरें, दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे और आपको सुनाते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त।